हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एचसीएस में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। जो 26 अप्रैल को आपका पेपर हुआ था उसमें मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 40 के समथिंग। रीजनिंग के आए हुए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन की मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। अभी मैं आपको जो सोल्यूशन करवा रहा हूँ वो सिर्फ मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहा हूँ, 40 के आसपास आ जाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि किसी ने कार खरीदी और 5,70,000 रुपये में बेच दिया और उसे 5% का नुकसान हुआ। 5% का नुकसान हुआ यानी कितने में बेची उसने? 95% में। वैल्यू कितनी निकालनी अपनी? 100 की। 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 20, 19 दिया 57, यानी कि 3 दूनी 6, आगे 6 आएगा। यानी कि आंसर आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि दो श्रेणियां दी गई हैं। एक श्रेणी तो आपकी ये है और दूसरी श्रेणी ये है। तो दूसरी श्रेणी में हमसे पूछ क्या रखा है? दूसरी श्रेणी में हमसे पूछ रखा है कि सी की वैल्यू क्या आएगी अब हमारे पास। तो 4,000, 400, 120, 60, 42 और 37.8। अगर हम देखेंगे तो इसका कितना गुना है, ये कितने से डिवाइड हुआ है? 10 से। अगर हम इसको देखेंगे तो कितने से हुआ है? मान लिया x से मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे तो 400, 4×3 = 12, 4×10 3/10, यानी कि 0.3, यानी कि 3/10 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हम उसको देखेंगे तो ऐसे ही कितने से हुआ है? 1/2 से मल्टीपल हुआ है। हमें निकालना कौन सा है? फोर्थ निकालना है। तो हमारा काम ये तक चल जाएगा, ये तक के लॉजिक को फाइंड करके। तो अगर हम 1000 का को 10 से डिवाइड करेंगे, 1/10 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 100 आएगा। 100 को फिर 3/10 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 30 आएगा। अगर 30 को भी हम 1/2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 15 आएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा हमें? हमें दे रखा कि सिंगल डिजिट नंबर n है जो वो 2 से, यानी कि 2 से ग्रेटर है। 2 से विभाज्य, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? जैसे 6 है, n मान लिया हमने 6 है, तो 6 है जो वो 2 से तो विभाजित है लेकिन 4 से नहीं है। तो हम n की जगह 6 वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा हमारा? कौन सा नंबर 6 से विभाज्य होगा? तो 6 पहले में रखेंगे। 9 6 54 54 और 4 58 नहीं होगा। चिकू चिकू 36 और 7 42, चिकू चिकू 36 और 7 43, ये भी नहीं होगा। 6 नहीं माँ 54, यानी कि 9 9 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है कि एक मेंढक है, 30 मीटर गहरा कुआं है। इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? 30 मीटर है। गहरे कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी दीवारें फिसलन भरी हैं। हर छलांग में वो 70 मीटर तो ऊपर चढ़े हैं। यानी कि क्या है वो? 70 सेंटीमीटर तो ऊपर चढ़े हैं। और वापिस कितना फिसल गया है? 30 सेंटीमीटर वापिस फिसल गया है। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो अगर 30 मीटर के हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या होगा? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 30 मीटर का 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे टोटल चढ़ना उससे 3000 सेंटीमीटर, 3000 सेंटीमीटर है और हर छलांग में वह 70 मीटर ऊपर चढ़ता है। तो जिसमें ऊपर चढ़ा है और नीचे फिसला है, हमें ऊपर ऊपर जितना चढ़ा है ना उसको माइनस कर लेंगे। जैसे 3000 में से कितना माइनस कर लेंगे? 70 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 2930 बचेगा। और हर 70 मीटर तो ऊपर जा है और 30 सेंटीमीटर नीचे नीचे आ जाए। 70 सेंटीमीटर ऊपर, 30 सेंटीमीटर नीचे। तो ऊपर कितना चढ़ा है? 40 सेंटीमीटर हर बार में। तो अगर हम 2930 को 40 से डिवाइड करेंगे, ये लास्ट स्टेप ना, इसलिए हम माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? ताकि जो ये 70 सेंटीमीटर है ना आपका, वो एक बारी में ही चढ़ जाएगा। जैसे 2930 पर पहुंच गया वो, 2930 पर, तो जब 70 चढ़ेगा तो 3000 पर पहुंच ही जाएगा वो, पिछलेगा थोड़ी, फिर वो तो पहुंच गया। तो इसलिए हम 70 को, जो भी छलांग लगा रही है 70 सेंटीमीटर की, इसलिए इसको हम माइनस करते हैं। तो 2930 है। 2930 को हम क्या करेंगे? 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 7 28 4 3 12, यानी कि 73.5 के समथिंग आ गया। 73.5 नहीं होगा, पूरा 74 होगा, क्योंकि पॉइंट में थोड़ी छलांग लगाए वो। 74 हो गया। 74 में पहुंच गया 2930 के आसपास। 2930, तो अगर 74 में 2930 से ऊपर पहुंच गया, 2930 में तो 73.5 पहुंचे, यानी कि जो पूरा 74 करना होगा ना, तो 2930 से ज्यादा ही जाएगा। और फिर 70
कि एक छलांग और लगेगी तो पूरा 3000 सेंटीमीटर पर पहुंच जाएगा। तो उसके लिए टोटल 74 थी, प्लस एक छलांग 70 सेंटीमीटर वाली, तो कितना हो जाएगा 75। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 75। 75 छलांगों में जो मेंढक है वो कुएं से बाहर निकल जाएगा, जो 3000 मीटर गहरा है, 3000 सेंटीमीटर गहरा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि एक महिला है, धारा के साथ एक दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध की तुलना में समय लेती है। ये किसका रेशियो दे रखा है? ये दे रखा है हमें टाइम का रेशियो दे रखा है। टाइम का रेशियो क्या है? धारा के साथ यानी कि डाउनस्ट्रीम और धारा के विरुद्ध यानी कि अपस्ट्रीम 1/11 टाइम लेती है। यानी कि अगर अपस्ट्रीम में 11 समय ले ना तो इसका 1/11 ले तो 1 आ गया। और हमें क्या पता है, अगर डिस्टेंस सेम हो ना तो स्पीड और टाइम का रेशियो हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो क्या आ जाएगा हमारा स्पीड का रेशियो 11:1 आ जाएगा, 11:1 आ गया। अगर स्पीड का रेशियो डाउन स्ट्रीम में आया यानी कि हमारा ये क्या है एक्स प्लस वाई आया है और ये हमारा क्या है एक्स माइनस वाई आया है। तो इसमें पूछ क्या रखा है? धारा की गति पूछ रखी है। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई दे रखा है, अगर हमें एक्स निकालना है तो मतलब बोट की स्पीड निकालनी है, और अगर वाई निकालना है तो हमें धारा की स्पीड निकालनी है यानी कि स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो अगर हमें एक्स निकालना हो तो दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे, यानी कि बोट की स्पीड निकालनी हो तो 11 और 1 12, 12 का हाफ करेंगे तो 6। और ऐसे ही वाई, वाई में क्या करना होता है हमें दोनों को माइनस करके और फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 11 में से 1 गया 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। यानी कि जो धारा की गति पहले इसमें किसकी गति पूछ रखी है? धारा की गति पूछ रखी है। तो धारा की गति हमारी कितनी है? 5 है। और शीतल में नाव की गति, शीतल में पूछ रखी है तो नाव की गति 6 है, तो 5/6 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहेंगे। जो भी आपके 40 क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन में से अगर किसी ने ठीक ठाक पढ़ रखा है ना मैथ, तो 30 क्वेश्चन के आसपास आराम से कर देगा। जो 10 क्वेश्चन है हो सकता है उसमें आपको थोड़ा बहुत माइंड लगाना पड़े, और 3-4 क्वेश्चन है जो बिल्कुल हार्ड है, वैसे सभी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसका आएगा 5/6। और इसमें क्या देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दे रखा है 6/5 दे रखा है। तो कई बच्चे ना ये देखेंगे कि धारा की पूछ रखी है या शीतल जल में नाव की पूछ रखी है, कौन सा पहले निकालना कौन सा बाद में, जल्दबाजी में 6/5 कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि निम्न में से किस भिन्न में अंश और हर दोनों में जोड़ने से यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ने पर सबसे कम परिवर्तन किस में होगा? तो हम क्या करते हैं, जैसे 1/5 है, 5/8 है, 1/2 है, 3/4 है। मान लिया अगर हम इनकी परसेंटेज में निकालने की कोशिश करें तो परसेंटेज में हम इसलिए निकालने बोल रहा हूँ मैं सबकी, ताकि कैलकुलेशन इजिली हो जाए। अगर 1/5 कितना होता है हमारा 20% होता है। 5/8, 8 कितना होता है 1/8 होता है 12.5, तो 5/8 होगा 12×5 = 60 और 5 का हाफ करेंगे 2.5 यानी कि 62.5%। और इसमें क्या करेंगे 1/2 कितना होता है हमारा 50%, 3/4 कितना होता है हमारा 75%। अब हमें क्या क्या बोल रखा है, अब हमें ये बोल दिया कि जो है ये कि सभी में ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में +2 कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/7 है। 1/7 कितना होता है 84, 2/7% है, तो 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14 42, 3 दूनी 6 यानी कि 42 से 6/7%। कितना आ जाएगा 5/8 है। अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7/10, 7/10 का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। इसमें निकालेंगे तो कितना आएगा आएगा हमारा ऊपर नीचे 2 जोड़कर 3, 3 बटे कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 1/4 कितना होता है हमारा, ये 3/4 कितना हो जाएगा हमारा 75% हो जाएगा। और जो 3/4 है अगर इसमें +2 करेंगे ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। 1/6 कितना होता है 16 से 2/3% होता है, तो 5 होगा 16×5 = 80, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और यानी कि 83 समथिंग हो जाएगा हमारा, 83 समथिंग % हो जाएगा। ठीक है, तो इसने पूछ रहा है सबसे कम परिवर्तन किस में होगा। इसमें कितना परिवर्तन हुआ हमारा 22 से 6/7% का हुआ। इसमें कितना हुआ है 7.5% का हुआ। इसमें कितना हुआ है 25% का हुआ है। इसमें कितना हुआ है 5 और 3 8% का हुआ। तो सबसे कम परिवर्तन किस में हुआ है सेकंड में हुआ है, यानी कि 7.5% का है। तो 5/8 है सेकंड, तो हमारा सेकंड उत्तर हो जाएगा, यानी कि 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप इजिली उस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 1/5 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.2। फिर इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आपको इजी लगे क्योंकि परसेंटेज में हमने वैल्यू निकाल दी,
तो कैलकुलेशन इजिली हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें मैं क्या दे रखा, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल, मान लिया स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर की क्या दे रखा, मान लिया साइड ए है, इट्स एरिया आल्सो डबल। अगर हम इसको डबल कर देंगे तो आपका एरिया डबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले एरिया कितना आएगा हमारा, ए स्क्वायर आएगा, मान लिया इसकी डबल भुजा कर दी तो 2a कर दी तो 4a स्क्वायर हो जाए, यानी कि कितना आता है हमारा 4 टाइम्स आता है। अगर हम डबल करेंगे तो 4 टाइम आएगा, अगर हम ट्रिपल करेंगे तो 9 टाइम आएगा, यानी कि इसका क्या होता है हमारा स्क्वायर होता है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, पहले स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। दूसरे में मैं क्या दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज लीनियरली विद द लेंथ ऑफ इट्स साइड। जो पेरीमीटर है ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीजेज लीनियरली विद द लेंथ ऑफ इट्स साइड। हाँ, इसमें बोल रखा है कि जो पेरीमीटर है ना स्क्वायर का, वो इंक्रीज होता है लीनियरली विद द लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी कि इसकी साइड बढ़ाएंगे ना तो प्रीमा भी पेरीमीटर भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड आ जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग और सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम ये क्वेश्चन नंबर आ गए 8 में। ये अब यहाँ से स्टेटमेंट में देखना, जो नीचे चल रहा है ना, ये 45 है, यानी कि पीपीटी, इसमें 3-4 पेज खाली है, तो मतलब 40-41 के आसपास है। इसमें क्या दे रखा है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणा 2, तो जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो 2 से तो अपने आप होगा ही। आगे क्या दे रखा है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। नहीं, ये बात गलत है आपकी, क्योंकि मान लिया 6 है, 6 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है, सेकंड गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा हमें, इसमें दे रखा हमें इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। ये बोल रखा है कि मान लिया सम है जो दिस इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट का नंबर है कोई, उसके अगर अंकन जोड़ेंगे ना अपन तो कितना आ जाता है हमारा, 10 आ जाता है, और प्रोडक्ट कितना आता है हमारा, 24 आता है। तो देन द नंबर कैन बी 63। 63 कैसे हो सकता है, अगर हम 6 + 3 करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन ये बोल क्या रखा है इसमें 10 आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या देखा, इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 4, इनकी जो डिफरेंस है दोनों डिजिट का वो कितना है, एक नंबर में 4 है, और प्रोडक्ट कितना हमारा 45 है। तो ये बोल रहा है कि नंबर कैन बी 95, इनकी नंबर हमारा 95 हो सकता है, देखते हैं कि हो सकता है नहीं। एक्स है 9, 9 - 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये बिल्कुल राइट है। और 9 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इनकी प्रोडक्ट हमारा 45 और जो डिफरेंस हमारा 4 आ रहा है, तो बिल्कुल हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट इसमें क्या पूछ रखा है, सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, यानी कि ओनली वन, हमारा ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 10th क्वेश्चन में, if 5 workers complete a task in 12 days then 10 workers can complete the same task in 5 days। ये बोल रहा है कि 5 वर्कर हैं जो 12 दिन में काम करते हैं, अगर 10 वर्कर कर देंगे तो काम कितने दिन में होना चाहिए, 6 दिन में होना चाहिए, लेकिन दे रखा है इसमें क्या 5, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या बोला था, अगर हमारा वर्क सेम है तो जो टाइम का और एफिशिएंसी का रेशियो होगा ना वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि टाइम को हम क्या करेंगे, टाइम को अगर हम दुगुना करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी लगेगी हमारी, 1/2 हो जाएगी। यानी कि टाइम को अगर दुगुना करेंगे तो एफिशिएंसी हमारी आधी लगेगी, अगर एफिशिएंसी को डबल करेंगे तो टाइम हमारा क्या लगेगा, आधा लगेगा। तो इसलिए 12 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 आना चाहिए। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इस स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, दूसरी स्टेटमेंट में इफ 8 वर्कर्स हैं जो, इफ 8 वर्कर्स कंप्लीट ए टास्क इन, 8 वर्कर हैं जो 14 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 4 वर्कर हैं
4 वर्ग कितने दिन में करेंगे। यानी कि मैं क्या कर दिया, जो मेन है एफिशिएंसी है वह आधी कर दी। एफिशिएंसी को अगर आधा करेंगे तो टाइम क्या लगेगा हमारा, डबल लगेगा। तो 14 का दुगना कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। यानी कि दे रखा क्या हमें 30, तो स्टेटमेंट दो भी रॉन्ग होगी। तो बोथ ए एंड बी, ठीक, बोथ ए एंड बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। ये बोल रहा है कि 200 मीटर की कोई ट्रेन है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को पार करने में ट्रेन 12 सेकंड लेती है। आपको ये पता होगा कि जो रेलवे है, जो रेल है, इनकी जो ट्रेन है, वो व्यक्ति को पार करने में खुद की दूरी तय करती है। मान लिया कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, अगर ट्रेन आ गई है तो ये जब इस व्यक्ति को पूरा पार कर लेगी ना, तो तब ये समझा जाएगा कि ट्रेन ने व्यक्ति को पार कर लिया है। यानी कि खुद की डिस्टेंस चलनी पड़ती है ट्रेन को, खुद की डिस्टेंस चलनी पड़ती है। तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी। अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5/18 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, इससे 1 कट गया, 3 6 18, 6 चौक 24, यानी कि 24 सेकंड आंसर आना चाहिए हमारा। लेकिन आंसर कितना दे रखा, 12 दे रखा, तो गलत हो गया हमारा। और कथन एक क्या दे रखा हमें, कथन सेकंड क्या दे रखा हमें, दूसरा कथन, कथन दूसरा में दे रखा है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं और एक खंभे को पार करने में 20 सेकंड और 30 सेकंड लेते हैं। यानी कि जो ट्रेन है, खंभा हो, व्यक्ति हो, उसको पार करने में खुद की दूरी तय करनी पड़ती है ट्रेन को। तो अगर हम पहली ट्रेन है 180 मीटर की ट्रेन है दोनों, 20 सेकंड में अगर दूरी तय करेंगे, 20 सेकंड में अगर तय करेंगे पहली ट्रेन व्यक्ति को, तो 180 मीटर चलेगी। 180 मीटर चलेगी तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 9 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई फर्स्ट की स्पीड। सेकंड की भी ऐसे निकाल देंगे क्योंकि वो खुद की दूरी जितना दूरी तय करेगी व्यक्ति को पार करने में, तो वो करती है 30 सेकंड में। तो अगर हम इसका स्पीड निकालेंगे तो 30 सेकंड में 3 6 18, यानी कि दूसरे व्यक्ति की स्पीड आ गई हमारी 6 मीटर प्रति सेकंड। ये कौन सा व्यक्ति की आ गई, ये हमारे दूसरे व्यक्ति की आ गई। तो इसमें बोल रखा है कि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं। विपरीत दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, ऐड हो जाएगी। और दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, दोनों ट्रेनों को अपनी अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि 180 का डबल करेंगे तो एक ट्रेन की 180 है लेंथ, तो दो ट्रेनों की हो जाएगी 360 हो जाएगी। तो पहले की स्पीड कितनी है, 9 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे कितनी है, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड क्या होगी हमारी, जुड़ेगी। तो कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 24 सेकंड आ जाएगा। और 20 सेकंड आंसर दे रखा हमारा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें इतनी सी बात बोल रखी है कि, एक मिनट रुको, पिछले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। इसमें ना हमें स्पीड इसलिए निकालनी पड़ी है क्योंकि हमें टाइम दे रखा था, हमें टाइम निकालना था। तो टाइम निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस की और स्पीड की। डिस्टेंस तो हमारे पास थी 180 मीटर में पता था एक ट्रेन की है, लेकिन स्पीड का पता नहीं था, तो स्पीड इसलिए निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जब किसी निश्चित संख्या को 56 से गुणा किया जाता है, मान लिया एक्स है, एक्स को 56 से गुणा कर दिया, तो गुणनफल पूरी तरह से केवल 8 अंक, यानी कि 8 8 8 8 8, इस टाइप से 8 नंबर से, यानी कि 8 बार 8 से बना होता है। तो निम्नलिखित में से ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम इसे क्या करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 56 के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या आएगा, 7 इंटू 8 आएगा, 8 8 8 8 8। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 1 1 1 1, यानी कि 8 बार 1 1 आ जाएगा। इधर कितना आ गया, 7x आ गया। और अगर हमें x निकालना है तो 7 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, बच गए कितने, 4, 7 पंजे 35, 6 61, सतुष्ट 56, 5 सतुष्ट 56, बच गया हमारे पास कितना, 5 सतुष्ट 49, यानी कि 1587 समथिंग आए। 1587 कौन से में है, आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर, आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ये हमारा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या बोल रखा है, यदि आपके पास 3.44 फीट और
20 फीट की दो सीधी छड़े हैं, तो आप न्यूनतम कितनी लंबाई में माप सकते हो? अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया पाए ना जिसमें न्यूनतम बोल रखा हो, तो इसमें क्या निकलता है? HCF निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अगर जो पॉइंट में होता है ना उसका एलसीएम आपको कैसे निकालते हैं? एलसीएम और HCF, ये फिट है 3.44 फीट को हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 100 आ गया दशमलव का नाम का, तो ये आ गया। तो इसमें जो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ना, जैसे एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना हो ना, तो ऊपर वाले का तो एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकल जाएगा। और इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना हो ना, तो ऊपर वाले का निकलेगा एचसीएफ और नीचे वाले का निकलेगा एलसीएम। यानी कि जो बोल रखा हो ना, एलसीएम बोल रखा तो ऊपर वाले का पहले ऊपर एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ बोल रखा तो ऊपर एचसीएफ निकलेगा और नीचे उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें हमें निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 344। अमन है, पानी लाइए एक बार। 344 आ गया हमारा आंसर। 344 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 से डिवाइड है दोनों, 4 अट्ठा 32, 2 4 6 24, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, इनकी 4 4 आ गया और कुछ कॉमन नहीं है 86 में और 55 में, तो हमारा एचसीएम के ऊपर कितना आ जाएगा? हमारा 4। और अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। तो 0.04 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0.04, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसे 0.04 फीट की छड़ी लेनी पड़ेगी ताकि न्यूनतम लंबाई को मापा जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 था ये, 14 की तरफ चलते हैं। 14 में क्या बोल रखा है आपको कि दो उम्मीदवार हैं एक्स और वाई, 100% मतदाताओं ने वोट डाला, 100% मतदाताओं ने वोट डाला है, कोई भी वोट अवैध नहीं है, यानी कि देयर वर नो इनवैलिड वोट्स। एक्स ने कितने डाले हैं? एक्स को कितने मिले? एक्स को डाले गए वोटों का 20% मिला है, यानी कि एक्स को मिले हैं 20%। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? 80%। इसको 20 वोट मिले हैं और इसको मिले हैं 80 वोट, तो कितने वोटों से हार गया एक्स? यानी कि 60 वोटों से, यानी कि 60% वोटों से हार गया। और बोला कितना है कि वो 1623 वोटों से हार गया। 60% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1623। कुल वोटर थे 100%, 20 या 60, 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, 300 के 12, 3 एकम 3, 5 से अगर मल्टीप्लाई करें 5 कम 5, 500 का 2705 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको एक कैलकुलेशन की ट्रिक बताता हूँ मैं, देखो जैसे 541 है, 541 को अगर हम 5 से मल्टीपल करेंगे ना, तो इसको 41 को भूल जाओ एक टाइम के लिए, इसको 500 मान लो, 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के बाद कितना है? 1 है, तो इस 1 को भूल जाओ और इसके जीरो लगा दें, यानी कि ये समझो कि ये 40 है। 40 को 5 से गुणा करेंगे, 5 का 20, यानी कितना आ गया हमारा? 200, 5 एकम 5। ये हम मन मन में ऐड कर सकते हैं, तो मैंने आपको करने के लिए बताया है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इनिशियली हो सकता है आपको ये मुश्किल लगे, लेकिन बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी इससे। 5 और 2 7, यानी कि 2705 हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोल रखा है? 13 इंटू 57 इंटू 67 इंटू 78 इंटू 52, ये है। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा? तो चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। 10 है, 10 से इंडिविजुअल को डिवाइड करो, यानी कि पांचों संख्या में डिवाइड करो। 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा? 3 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 2 आएगा। 10 से डिवाइड करते हैं ना, तो जो यूनिट डिजिट है लास्ट में वही हमारा क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 7 तिया 21, 21 गुणा 7, तो इसमें कितना आएगा हमारा? 10 से डिवाइड करें, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 21 को तो 1 आएगा, 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा, इनकी 6 आएगा। 7 से कितना आ गया हमारा? 42, 42 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 रिमाइंडर आ गया, यानी कि आंसर तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम इसमें देखना क्या है, कई जो स्टूडेंट हो क्या करेंगे, कई करेंगे कि इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 से मान लिया 26 हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पहले
2 से डिवाइड कराना दोनों को ऊपर नीचे, तो लास्ट में आपको जो आंसर होगा ना उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं क्या समझाता हूँ, जैसे 6 है, 6 को हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन 6/4 को अगर हम काट दें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तुमने पहले ऊपर नीचे दोनों 2 से डिवाइड किया था, तो अब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तब हमारा एक्चुअल जाकर आंसर आएगा। तो 2 आंसर, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें दे रखा है 8 की पावर 145 और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा। आपको एक बात पता होगी, जो हमारा रिमाइंडर होता है ना, जैसे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, हर 4 पावर के बाद ना नंबर ना रिपीट होने लग जाते हैं रिमाइंडर। 3 की पावर 1 करेंगे तो 1, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 यानी कि 7 आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो हमारा आएगा 81 यानी कि 1 आएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। यानी कि हर 4 पावर के बाद क्या होने लग जाता है, नंबर होने लग जाता है हमारा रिपीट। तो अब क्या होगा, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 3 की पावर 145, यानी कि 3 की पावर कितनी, 145 है। अगर हम, क्योंकि 4, हर 4 पावर के बाद क्या होता है हमारा यूनिट डिजिट है जो सेम आता चला जाता है, तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिये 12, 4 6 24 यानी कि 1 आ गया। तो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3 3/5 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं, ये होता है नेगेटिव रिमाइंडर। जो 3/5 है, 3/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 में और 3 में कितने हैं, यानी कि माइनस का 2 रिमाइंडर आ सकता है, माइनस का 2 है, तो इसमें जो जिसे हम भाग देते हैं ना, उसमें से हम जो नेगेटिव रिमाइंडर आता है उसको माइनस कर देते हैं, 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक लड़की है 4 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराती है, 4 मीटर की ऊंचाई है, मान लिया यहाँ से वो गेंद गिराव है, यहाँ गिरा है वो। हर बार जब गेंद जमीन से टकराती है तो पिछली ऊंचाई के 7/10 भाग तक वापस उछलती है। यानी कि 4 मीटर है, 4 मीटर के अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही पूछ रखा है इसने लास्ट में कि यदि पिछली ऊंचाई 20 सेंटीमीटर से कम हो, यानी कि जब 20 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई आ जाएगी ना, ये 7/10 60/10 कर करके, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर वो गेंद ना नीचे रुक जाए, फिर वो टप्पा नहीं खाएगी, यानी कि उछलेगी नहीं। तो 400 सेंटीमीटर है, इसको हमें क्या करना है, 7/10 है, 7/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280, पहली बार में उछल कर इतना जाएगी तो हमारा हो गया फर्स्ट है। ऐसे ही इसका 7/10 करेंगे तो हमारा जो भी आएगा वो दूसरी बार का हो जाएगा, ऐसे ही हम करेंगे तो तीसरी बार हो जाएगा। तो ऐसे कर करके ये ना 10वीं बार में 20 सेंटीमीटर तक आ जाएगी। सिंपल इसमें ऐसी कैलकुलेशन करनी है, जो यहाँ आएगा वो तीसरे नंबर का हो जाएगा, जो यहाँ फिर 7/10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो यहाँ आएगा वो चौथे नंबर का हो जाएगा। ऐसे कर करके ये जो गेंद की ऊंचाई है वो कम होती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा 10th नंबर पे कि 20 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। एक परीक्षा में क्या है, एक परीक्षा में ए ने एक परीक्षा में ए ने बी से 15 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि बी ने 20 अंक प्राप्त किए हैं तो ए ने कितने 15 अंक प्राप्त किए हैं। यदि बी ने ए से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, यदि बी ने ए से, यानी कि 25% फ्रैक्शन 1/4, तो 4 5, यानी कि इसने कितने अंक कम प्राप्त किए हैं, इन्हें 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट अंक कम प्राप्त किए हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, तो 15 15 भी, तो 15 चौके 60, तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 75। इसमें क्या दे रखा है,
यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% कमी की जाती है फिर नई कीमत में 45% की वृद्धि की जाती है तो इसमें क्या लग जाएगा, सक्सेसिव लग जाएगा। 45 प्लस -25 इंटू 45 300 25 चौका 100 4 से काटेंगे तो 1 4 दूनी 8 2 इतना आ जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो 20, 45 में 25 माइनस करेंगे 20 और 11.25 11 माइनस करेंगे तो 9 और 8.75 आ जाएगा हमारा। 8.75 का शुद्ध परिवर्तन होगा। 8.75 की क्या हो जाएगी हमारी वृद्धि होगी। ये फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव का, a माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 1 और 100 के बीच कितने ऐसे पूर्णांक हैं जिनमें 5 एक अंक के रूप में है लेकिन वे 7 से विभाज्य नहीं है। तो आपको पता होगा जो 5 आता है हमारा वो जनरली किस नंबर में आता है, 5 10 15 25 यानी कि 10 10 के डिफरेंस पर चलेगा तो कितने नंबर हो जाएंगे 95 तक। 95 तक हो जाएंगे हमारा 10 नंबर। 10 नंबर तो हमारे ये हो गए। फिर एक है जो 5 किस में आता है, 50 वाली लाइन में आता है। 50 51 52 53 54 55 56 ऐसे कर करके 59 तक। तो ये कितने नंबर हो गए, 9 नंबर तो ये हो गए और एक 10 नंबर ये हो गए। लेकिन ये 10 नहीं हो क्योंकि 55 ने हमने यहाँ भी काउंट कर लिया। तो ये कितने नंबर हो जाएंगे हमारे, 9 नंबर हो जाएंगे यहाँ पर। तो नंबर हमारे टोटल कितने हैं, 10 और 9 19 नंबर है। लेकिन ये इसने ये बोल रखा कि जो भी ये नंबर है ना ये इनमें से जो भी 7 से विभाजन नहीं होना चाहिए। तो 7 से विभाज्य को अगर हम निकाल देंगे तो टोटल वो नंबर आ जाएंगे जिनमें 5 है लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है। तो 35 है हमारा, 35 किससे विभाजित होता है, 7 से होता है। और कोई भी नंबर 5 से लेकर 95 तक 7 से विभाजित नहीं होता है। एक तो 35 होता है और एक कितना होता है हमारा 56 होता है। और कोई नंबर नहीं होता तो 2 नंबर ही है, 2 नंबर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 17 आ जाएगा। इसमें क्या बोल रखा है, ये है जो ए इज डॉलर देन बी यानी कि ए बी से बड़ा है, बी इज डॉलर देन सी। तो पूछ रखा है देन ए इज डॉलर देन सी, बिल्कुल ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। तो स्टेटमेंट में क्या होगा हमारा, सही होगा। इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई के बराबर है, वाई इज स्मॉलर देन जेड यानी कि वाई है जो स्मॉलर देन जेड है। अगर स्मॉलर देन जेड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इसने पूछ के रखे हमें इफ देन एक्स इज स्मॉलर देन जेड। अगर y z से छोटा है तो x भी z से छोटा होगा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। p इज ग्रेटर देन, p q से बड़ा है, q इज ग्रेटर देन r, तो r इज ग्रेटर देन p नहीं, p इज ग्रेटर देन r होगा ना कि r इज ग्रेटर देन p। तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड हमारे सही है तो ओनली टू वाला आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें मैं क्या दे रखा है, इसमें मैं दे रखा है कि 5 श्रमिक किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। इसको आप कमेंट में आंसर करना, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा ये, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन एक पहले करवा चुका हूँ इसका पहले का। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, यदि 4 पेंसिल 20 रुपए की है तो 10 पेंसिल, बिल्कुल आसान है। तो कमेंट में आंसर करना इस चीज का। ये हो जाएगा आपका। चलिए इसमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रखा है कि मूलधन पी एक वर्ष में क्यों हो जाता है। और ये क्या है, कंपाउंड एनुअली यानी कि हमारा क्या है सीआई है। तो आर वर्ष में क्या हो जाता है हमारा, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो क्यों हो जाता है, यदि वही मूलधन पी एक वर्ष में क्यों हो जाता है तब उसे एस प्रतिशत वार्षिक ब्याज के लिए, यानी कि पहले भी क्यों हो रहा है और दूसरे में भी क्यों हो रहा है। तो ये एस प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के द्विमासिक बोल रहा है, यानी कि एस प्रतिशत मान लिया हमने 2% है। तो जो मासिक होगा ना वो तो आर से हमेशा क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। क्योंकि आर तो रेट पूरे साल की है, मान लिया रेट है 20% है और ये है दो दो मास की यानी कि 2 महीने की, तो 2 महीने की तो आर से तो कम ही होगी,
समझ रहे हो ना, क्योंकि क्यू क्यू दोनों में बराबर आ रहा है। तो आर से तो क्या होगी हमारी, ये जो एस प्रतिशत है हमारी कमी होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आर बड़ा होगा हमेशा एस से। ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1458 को उन संख्या से विभाजित करने पर 28 इस फल देती हैं, 28 इस फल देती हैं। अगर हम 1458 में से 28 माइनस करें तो कितना आ गया हमारा, 1430 आ गया। अब ये पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए हमारा, 1430 तो होना चाहिए पूरी तरह से डिवाइड, तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो अब इसके फैक्टर करो, किससे डिवाइड होगा ये, अगर हम 2 से फैक्टर करें करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 से 14, देखो 2 पंजे 10। फिर अब इसके फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 से होगा है, 5 5 चौका 20, 5 दिए 15। अब इसके करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 11 से होगा, 11 एकम 11 11 तिया 33, यानी कि हमारे क्या हो गए, हमारे इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर कौन से हो गए, 2 हो गया हमारा, फिर 5 हो गया हमारा, 11 हो गया हमारा, फिर 13 हो गया हमारा। तो हमें इसकी क्या फैक्टर काउंट करनी है, तो फैक्टर अगर हम काउंट करते हैं तो फैक्टर काउंट कैसे होते हैं, जैसे 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है, तो 13 की पावर 1 है। तो पावर में ना एक एक बढ़ा कर लिख देते हैं हम, पावर में एक एक बढ़ा कर उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2 की पावर 1 है, 1 है तो 2 हो गया, 5 की पावर 1 है तो 2 हो गया, 2 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि टोटल इसकी 16 फैक्टर ऐसे होंगे जो 1430 के फैक्टर बन जाएंगे। 16 हो गए फैक्टर ऐसे। अब देखो, अब 1458 को 16 फैक्टर है टोटल, 1430 के डिवाइड कर देंगे, लेकिन हमें ये 16 नहीं निकालने। फैक्टर पता आपके कैसे बनेंगे, जैसे 2 पंजे 10, आपने ये दिखता होगा कि ये तो 4 ही है, 16 कैसे बन जाएंगे, ये ऐसे बनेंगे, 2 पंजे 10, एक फैक्टर जैसे 10 हो गया, फिर 5 पंजे 55 से डिवाइड होगा, ये ऐसे कर करके 16 बन जाएंगे। लेकिन 28 से कब आएगा हमारा, जब 28 से बड़ा नंबर डिवाइड करेगा, जैसे 29 है, 29 से डिवाइड करेगा तो 28 आएगा। लेकिन जैसे 1 है, 2 है, 28 से छोटे, 3 है, 4 है, यानी कि 27 जो भी नंबर है वो अगर डिवाइड कर देंगे 1430 को, तो शेषफल हमारा 28 नहीं बच पाएगा, फिर तो छोटा शेषफल बचेगा। तो मैं 28 से जितने नंबर छोटे हैं ना, जो 1430 को डिवाइड कर देंगे, वो नंबर इस 16 में से क्या करने, हमें हटाने हैं। 1430 में से हटाने हैं, तो 1430 किससे डिवाइड होगा, 28 से छोटा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 3 से 4 3 7 रहेगा 8 है, यानी कि 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से हो जाएगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 13 से हो जाएगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 15 से हो जाएगा ना, नहीं 15 से नहीं, क्योंकि 3 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, 21 से नहीं होगा, 22 से नहीं होगा, 23 से नहीं होगा, 24 से नहीं होगा, 25 से नहीं होगा, किससे होगा फिर, ये हो सकता है 27 से, 27 से हो जाएगा ये, 4 दूनी 8, 4 7 28, नहीं होगा 27 से भी। तो हमारे कितने आ गए, 5 आ गए, 16 में से 5 करेंगे तो हमारा आंसर 11 आना चाहिए, लेकिन आंसर 11 नहीं, तो हम इसमें से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, 1 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 17 से हो जाएगा क्या, नहीं 17 से भी नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा, 20 से हो जाएगा, 21 से भी नहीं होगा, 22 से, हाँ 22 से हो जाएगा, क्योंकि 2 से भी हो जाएगा, 22 का फैक्टर क्या, 2 और 11 है, तो 2 से 11 से हो जाएगा, इनके हमारे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 16 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। ये थोड़ा हाँ डिफिकल्ट साइड हम रख सकते हैं क्वेश्चन।
अगर 100 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? 100 है, 2 जीरो है, 2 जीरो से 1 जीरो से ये जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, तो पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 भी खत्म। 27 में क्या दे रखा है? अंत में कितने शून्य होंगे? शून्य के लिए हमें क्या बनाना है? हमें किस किस की जरूरत पड़ती है? 5 की और 2 की। अब इसमें ये देखो, अगर जैसे हमारे 5 हैं, जैसे 10 5 आ गए और 2 हैं जो हमारे 8 आ गए, तो टोटल जो जीरो बन सकते हो कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी। यानी कि हमें कम वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा वाला, अगर ज्यादा वाला तुम ले नहीं सकते, क्योंकि 8 ही जीरो पड़ेंगे ना, क्योंकि जो 2 है वो 8 ही है, तो 8 ही जीरो बना पाएंगे। तो 5 में 5 और 2 ऐसे फैक्टर करो इसमें जो आपको ये लगता हो कि या तो 5 कम होगा या 2 कम होगा, कौन सी संख्या कम हो सकती है इनमें? तो आई थिंक 2 तो ज्यादा मिलेगा इनमें, नहीं 2 कम मिलेगा इनमें और 5 ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सभी में 5 5 है, तो हम 2 निकालेंगे इनमें, किस किस में 2 है? एक 2 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना? 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पर 2 2 है। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 3 2 हैं, 8 पंजे 40। यहाँ पर कितने हैं? 16, यानी कि 4 है। यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं, नहीं 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि यहाँ पर भी कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर भी कितने हैं? 2 हैं। यानी कि हमने 2 2 सभी में काउंट कर लिए, तो कितने आ जाएगा हमारा? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14। हमने 2 इसलिए काउंट किए क्योंकि अगर हम 5 निकालते, 5 हमें दिख रहा था डायरेक्टली कि 5 ना ज्यादा आएंगे, तो ज्यादा आएंगे तो उसका मतलब क्या है? ज्यादा आगे मान ले 15, लेकिन 2 हमारे कितने आ रहे हैं? 14। तो यानी कि एक 5 बच गया, एक 5 को जीरो बनाने के लिए एक 2 की जरूरत और पड़ेगी, जबकि एक 2 है कम, यानी कि 2 कितने हमारे? टोटल 14 है, तो हम कम वाला काउंट करेंगे, इसलिए तो 14 हमारे क्या आ जाएगा? 14 जीरो आएंगे इसमें। इसमें क्या दे रखा हमें? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 की पावर 31 दे रखी, 4 की पावर 25, 5 की पावर 21, 9 की पावर 16, इनमें से बोल रखा है कि कौन सी संख्या बड़ी है? तो 3 की पावर 31 है और 9 की पावर 16 है। 3 की पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं 16, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। तो 3 की पावर 31 में और 3 की पावर 32 में बड़ा कौन है? 3 की पावर 32। तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। अब 3 की पावर 32 में से और 4 की पावर 25 में से देखेंगे। मान लिया हाँ, 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर? ये 25 की जगह पर लेट्स सपोज हम 3 की पावर 32 और 4 की पावर 25, तो जो 3 की पावर 32 है हमारी, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 9 की पावर 16। तो हम इस स्टेटमेंट को भी ना 9 के आसपास बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम एक आइडिया लगा सकें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 4 की पावर कौन कितनी होगी हमारी? 25 हो गई। तो 4 की पावर ऐसे हम लिख सकते हैं, तो 4 की पावर अगर हम 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64, और 64 गुणा में 16, 16 चौके 64, 4 6, 16 छक्कम 96, 96 और 6, 96 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? 96 और 6 हो जाएगा हमारा 1024, इनकी 2 की पावर 10 होती है 1024, 1024 की पावर 5 हो गई। तो 9 की पावर 4 करेंगे हम यहाँ से, तो बचेगा कितना? 4, 81, 81 गुणा में 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे? इनकी 81 का हमारे क्या करना है? स्केयर करना है। 1 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 3 अठोटी 64 और 3। चलिए इस क्वेश्चन को ना लास्ट में ट्राई करेंगे, गुड क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा तो हम लास्ट में ट्राई करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29।
वो 28 क्वेश्चन था, 28 क्वेश्चन को वीडियो के लास्ट में देखते हैं। पहले और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक नंबर है वो डिविजिबल है 2 और 3 से, तो डिविजिबल बाई 6 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो 6 से भी होगी बिल्कुल, क्योंकि 2 और 3 का क्या होता है मल्टीपल ही 6 है। ये हो गया हमारा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 8 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो जरूरी थोड़ी 8 से, क्योंकि 4 से तो 12 भी डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं है, तो कट गया ये हमारा क्या हो गया, गलत पेयर हो गया। थर्ड में क्या बोल रखा है कि ये नंबर डिविजिबल बाई 5 एंड 10, डिविजिबल बाई 10। हाँ जो नंबर 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है वो 10 से तो खुद ही होगा। इनकी कितनी आ गए, 2 पेयर आ गए, ओनली 2 पेयर। हमारा आंसर क्या जाएगा, ओनली 2 पेयर का है। द क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये बोल रहा है कि अगर हम क्यूब करेंगे इवन नंबर का तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इवन की अगर हम इवन में मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आएगा, और फिर इवन की इवन में करेंगे तो फिर इवन आएगा। यानी कि हमारी बात की सही है। द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। बिल्कुल, अगर हम ओड की ओड में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ओड ही आएगा। ये भी ठीक है। आप एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे 3 into 3 यानी कि 9 आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। बिल्कुल, स्क्वायर ओड है तो मल्टीप्लाई में भी स्क्वायर ही तो हो गया। इसी यहाँ पर बोल रखा है कि ओड का स्क्वायर है, और यहाँ पर बोल रखा ओड इंटू ओड, तो बात तो एक ही होगी ना। तो दोनों तीनों ठीक है, ऑल थ्री। द नंबर 1 इज ए प्राइम नंबर। नहीं, हमारे प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 एकमात्र सम प्राइम नंबर है, यानी कि इवन प्राइम नंबर है। तो द 2 इज नॉट, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या देखा, द नंबर 2 इज नॉट ए प्राइम नंबर। जो नंबर 2 है वो प्राइम नंबर नहीं है। द नंबर 2 इज नॉट ए प्राइम नंबर। नहीं, दो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो ये बात भी गलत है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इनके ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इसमें क्या दे रखा है, जो एलसीएम ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर। बिल्कुल ऐसा कैसे, जैसे मैं बताता हूँ आपको। ये 18 है, 18 कैसे लिख सकते हैं, 6 है, 18 लिख सकते हैं, यानी कि 9 दूनी 18, तो 3 की पावर 2 गुना में 1। और दूसरा हमारा क्या हो गया, मान लिया 24 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 अट्ठा 24, 8 की तरह 2 की पावर 3 होता है। तो हम इसका एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर तो लेते हैं दोनों में से। जैसे 3 की पावर 2 यहाँ पर हाईएस्ट है, तो ये 3 थोड़ी लेंगे कि 3 की पावर 1, नहीं हाईएस्ट लेते हैं, तो 3 की पावर 2, यहाँ से लेंगे हम 2 की पावर 3, तो ऐसे आएगा ये। बिल्कुल सही बात है। दूसरे में क्या बोल रखा है कि जो जिन जिन दो संख्याओं का एलसीएम, जो दो संख्याएं होती है ना, ए और बी का मल्टीपल होगा ना जो, वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होगा। आप ये करके देख सकते हो, प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाए, गलत हो जाए, क्योंकि इसने प्लस बोल रखा है। कंपोजिट नंबर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, नहीं ये प्राइम नंबर के होते हैं, कंपोजिट नंबर के तो 2 से ज्यादा होते हैं, तो ये गलत हो गया हमारा, ओनली 1। ये आ गया हमारा, 2 शिक्षकों और 6 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 2 टीचर हैं और 6 स्टूडेंट हैं, तो उनकी आयु कितनी है, उनकी औसत आयु 14 वर्ष है। तो 8 जने की टोटल आयु निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 14 अट्ठा 112 हो जाएगी। 6 छात्र समान आयु के हैं, 2 शिक्षक समान आयु के, यानी कि बोल रहा है कि 25-25 साल के हैं। तो यानी कि अगर हम एज मान लें 25 है, तो सभी 6 के 6 छात्र 25-25 के हैं, ऐसे ही शिक्षक हैं। मतलब एक शिक्षक की आयु अगर 19 है ना, तो दूसरे शिक्षक की भी आयु 19 है, ऐसे बोल रहा है। यदि एक शिक्षक और एक छात्र की आयु के बीच का अंतर, यानी कि शिक्षक है टी और जो छात्र स्टूडेंट, यानी कि उनकी आयु का अंतर कितना, 24 है, तो टी की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस में ऐसा आ जाएगा। 24 प्लस में कितना आ जाएगा हमारा, ऐसा आ जाएगा। तो 24 प्लस में एस प्लस में 6 एस इज इक्वल टू 1 1। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया, यहाँ से आ जाएगी।
दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से उठा सकते हैं। जैसे 34 उठा लिया, ये किसकी आयु है, ये शिक्षक की आयु है। तो 34 दूनी कितना हो जाएगा 68, और 68 70 32 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 32 और 12 हो जाएगा हमारा 44। 6 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो ये छात्र की आयु नहीं हो सकती। 36 36 दूनी 72, 72 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40। 6 से डिवाइड नहीं हो रहा 32 है, 32 दूनी 64 है। अगर 112 में से 64 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36 और 12 48। 6 से डिवाइड हो रहा है 6 8 48, ये हो सकता है। अब इसमें क्या देखना हमें, जैसे 36 है, 8 आ गई एक छात्र की आयु, एक छात्र की आयु 8 है, छात्र की आयु है 8 है, और शिक्षक की आयु है 32 है। अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। बिल्कुल राइट बात है, इनके ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है डिफरेंस। इसमें क्या है, इसमें बोल रखा है कि 90 पारी के बाद एक बल्लेबाज का औसत स्कोर है ना, वो इतना था। 120वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 7.8 हो गया। इनकी 90 पारी तक जो उसने खेला ना, बल्लेबाज ने जो उसने स्कोर बनाया वो 79.2 था। इनकी उसने 90 के बाद 30 पारी और खेली, और 30 पारी में उसने इतना स्कोर बना दिया कि उसका एवरेज ना 7.8 बढ़ गया सभी का। यानी कि 120 की 20 पारियों का एवरेज कितना हो गया 7.8 बढ़ाएंगे तो यानी कि इसमें 8 यानी कि 87 हो गया टोटल। एक तरीका तो इसका ये है कि 90 पारी का कितना है 79.2 प्लस कितना कर देंगे हम, प्लस हो जाएगा 30 पारियों का, 30 पारियों का कितना है 7.8 बढ़ गया। 30 पारियों का मान लिया एक्स है उसका औसत स्कोर, टोटल कितना है 120 है, 120 इंटू 87। एक तो है आपका ये ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा मेथड क्या है, देखो 7.8 बढ़ा है, ये कितनों पर बढ़ा है, ये बढ़ा है 120 पर। यानी कि 120 के 20 बच्चों का स्कोर है, जो 120 के 20 जो पारी है उनका स्कोर है जो 7.8 बढ़ गया। तो टोटल नंबर कितने हो गए, यानी कि उसके 10 से डिवाइड करेंगे 12 इंटू 78 हो गए। ये टोटल नंबर इसलिए आए हैं क्योंकि 30 बच्चों के 30 पारियों के हैं, 90 पारियों तक थे 79.2। समझ में आई ये बात है। उसके बाद 20 30 पारी और खेली, 30 पारी में इतना स्कोर बढ़ा दिया उसने, इतना स्कोर बनाया कि जो पहले 90 पारी थी ना उनका स्कोर भी बढ़ गया। तो 7.8 है जो सभी में बढ़ा है, 7.8 सभी में बढ़ा 120 पारियों में। तो टोटल कितने आ गए 120 पारियों के, 120 पारी में जो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े इतने आ गए। और जो टोटल बड़े हैं ना ये 30 पारियों में बढ़ाए गए हैं, तुम्हारा क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 10, 3 चौके 12, और 4 सता 28, 280, 4 अट्ठा, ये हमारा कितना आ गया 4 आ गया, 4 अट्ठा 32, 2 3, 4 सता 28, 28 और 3 31, यानी कि 31 पॉइंट, यानी कि 31.2 उन्होंने क्या बढ़ाया है स्कोर बढ़ाया है। टोटल कितना था पहले 79.2 और 31.2 यार, 2 और 2 4 9 1 10 0 1 7 3 10 और 1 11, 110 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 4000। एक तो ये ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि 31.2 जो स्कोर उन्होंने वो टोटल बढ़ाया, इतने ज्यादा नंबर बनाए उन्होंने 31.2 तो उन्होंने फालतू नंबर बनाए, और 79.2 है जो वो तो सभी का एवरेज था ही। तो हमारा 110.4 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये मेथड आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं। 36वें क्वेश्चन में ये बोल रखा है, ए के पास कुछ सिक्के हैं, ए कुल सिक्कों का 1/4 और प्लस 3 सिक्के अधिक बी को दे देता है। यानी कि ए अपने सिक्कों का 1/4 और प्लस 3 सिक्के बी को दे देता है। बी के कह बी को प्राप्त सिक्के हैं, मतलब बी ने बी प्राप्त सिक्के हुए तो 1/4 प्लस 5 सिक्के सी को दे देता है। सी के कह रहा है सी अपने भाग का 1/3 प्लस 1 सिक्का डी को दे देता है। डी के पास कुल कितने सिक्के हैं 20 सिक्के हैं। तो अगर हम सी के सिक्के निकाल दें यहाँ से, -1 होगा 19 और 19 तिया 57, यानी सी के कितने कितने सिक्के आ गए 57 आ गए। तो 1/4 प्लस का 3, क्योंकि 57 इसके बराबर है और इसके बराबर है, तो 57 को बराबर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 54। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, 4 चौके 16।
ए के पास प्रारंभ में कितने सिक्के थे? नहीं, पहले हमें बी के निकालने पड़ेंगे। तो b/4 प्लस का 5, ये बराबर नहीं है, ये इक्वल टू होता चला जा रहा है। b/4 प्लस 5 हो गए, तो टोटल सिक्के कितने आ गए? 57 आ गए। अगर 5 प्लस माइनस होगा 52, और बी के सिक्के कितने आ जाए? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी कि 208 सिक्के आ गए। अब ये 208 इसके बराबर रख देंगे, a/4 प्लस का 3, 208। 208 में 3 माइनस गया 205, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 820 क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमने सपोज कर रखा ना, एग्जैक्ट तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए। तो 820 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। पहले सी के सिक्के निकालने पड़ेंगे हमें, फिर बी के सिक्के निकालने पड़े, फिर हमारे ए के सिक्के निकलेंगे। और आप ऑप्शन से उठाकर भी कर सकते हो इसको, ऑप्शन से उठाकर। जैसे ए और बी ऑप्शन नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये 4 से डिवाइड ही नहीं है। अगर 1/ए के पास कुल सिक्के हैं 1/4 है, प्लस 3 सिक्के और दे हुए हैं, तो सिक्के क्वांटम तो हो नहीं सकते, तो 820 और 11 से एक आंसर हो सकता था। अब ऐसे भी मेथड से ट्राई कर सकते हैं। 37 में बोला है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बिल्कुल होता है। जैसे ए बी सी है, तो दो भुजाओं की ए प्लस बी हमेशा बड़ी होंगी किससे? तीसरी भुजा से। इसमें कोई कोई भी दो भुजा हो सकते हैं, सी प्लस बी हमेशा बड़ी होंगी ए से। एक आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। एक आयत है जो, नहीं, आयत एक विशेष प्रकार का, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जो एक आयत है वो एक विशेष प्रकार का वर्ग है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। बिल्कुल राइट है ये। त्रिभुज आर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर, नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है हमारा, यानी कि हमारा ये गलत है, ओनली 2। 38 में हम क्या बोल रखा है? 38वां क्वेश्चन में बोल रखा है हमें कि 4 साल पहले जो नीरू है और दिव्या है, उनकी जो आयु का रेशियो था ना वो 3:4 था, और ये हमारी प्रेजेंट है। ये 4 साल पहले की बात है। अब क्या बोल रहा है वो कि एवरेज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ नीरू, दिव्या और कुसुम का कितना है? 26 है। तो टोटल करेंगे तो 26 किया 78 हो जाएगा। अब क्या बोल रखा है कि कुसुम इज 11 ईयर्स यंगर देन दिव्या। जो कुसुम है वो दिव्या से कितनी है? 11 ईयर्स यंगर है। द प्रेजेंट एज ऑफ दिव्या इज 38, यानी कि दिव्या की एज अगर हम 38 मानेंगे, 38 हो गई, तो कुसुम की कितनी आएगी? 11 माइनस करेंगे तो कितनी आ गई? 27 आ गई कुसुम की। ये आ गई हमारी 38, ये आ गई हमारी 27, और तीनों की जोड़ कितना था? 78 था। तो दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो नीरू की आ जाएगी 30 और 20 50, 8 और 7 15, इनकी 65 आ गया, तो नीरू की कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई ही नहीं है 13, तो गलत हो गया हमारा। फर्स्ट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। यह ऐसे आ गया, नीरू की आ गई 13 और दिव्या कितनी है? 38 है, तो इनको काटेंगे तो 3:4 कभी भी नहीं आ सकता, तो इसलिए गलत हो गई है। The age of mother today is thrice that of her daughter. ये बोल रहा है कि आज के टाइम है जो मदर है जो और डॉटर है, डॉटर की आयु से 3 टाइम है आफ्टर 10 ईयर, यानी कि 10 साल बाद मदर इतने की हो जाएगी। डॉटर इतने की हो जाएगी, तो क्या है? द एज ऑफ द मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर। 10 साल बाद क्या हो जाएगी? उसकी दोगुनी हो जाएगी मदर की एज है जो डॉटर की। तो m+10, m प्लस में 3d है, 3d रख सकते हैं हम डायरेक्ट, 3d प्लस में 10, 60 प्लस 20, नहीं गलत हो गया तुम्हारा। क्या बोल रखा है इसमें? दी एज ऑफ मदर टू डेज थ्राइस, मदर डॉटर, मान लिया डॉटर की आयु x है तो मदर की आयु हो जाएगी 3x। हाँ ये गलती हो गई मुझे, जो मदर है ना वो 3 टाइम है,
मान लिया मदर की आयु x है तो डॉटर की आयु क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। 10 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10 की हो जाएगी, और डॉटर कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 10 की हो जाएगी। तो अब ये क्या हो गया, अब ये इसकी ना डबल है। द एज ऑफ द मदर विल बी ट्वाइस। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि 10 साल बाद ये जो मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर, उसकी डॉटर की एज कितनी है प्रेजेंट में, तो 3 गुणी है मदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेटमेंट निकल तो नहीं मारी, जो मदर है। पहला तुम्हारा क्या है, पहला हमारा ठीक है, रिवाइज को रेज कर लेता हूँ मैं। पहला हमारा है ठीक, पहला हमारा ठीक है। दूसरे में मैं क्या बोल रखा है, दूसरे में बोल रखा है कि मदर है और डॉटर है। इसकी स्टेटमेंट में गलती करा था, सॉरी उस चीज़ के लिए। डॉटर की आयु x है तो मदर की कितनी है प्रेजेंट में, 3x है। 10 साल बाद क्या हो जाएगी, ये प्लस का 10 इसमें हो जाएगा, प्लस का 10 इसमें हो जाएगा, तो कितनी हो गई, 3x प्लस 10 हो गई। और डॉटर कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि जो मदर है 10 साल बाद डॉटर की एज का दुगुना हो जाएगी। 3x प्लस 10, 2x प्लस 20 माइनस करेंगे तो x बराबर 10। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, यानी कि 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया हम 39 में। 39 में बोल रखा है कि किसी संख्या का 48% है जो 120 है। 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, 2 पे 50 और पंजू पंजू 25, यानी कि 250 आ गई संख्या। तो उस संख्या का 170% 350 का कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 70% निकालेंगे ना तो 150 से ऊपर आएगा, और 150 ऊपर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 से ऊपर चला जाएगा। बढ़ोतरी कितनी हो रही है, टोटल 250 से 100 की हो रही है, तो 100 कितना होता है, 250 का 40% होता है। 40% 100, 40% 100, बच गया 20%। 20% कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी नहीं आ सकता, पहला हो गया गलत। दूसरे में क्या बोल रखा है, संख्या 3.5% को 3.5 को प्रतिशत के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रतिशत बढ़ाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया हमारा, 350%। इसमें क्या बोल रखा है हमें, एक की एक परीक्षा में है जो 1100 बॉयज हैं और गर्ल हमारी जो है वो 700 है। 42% लड़के और 30% लड़की उत्तीर्ण हुई, यानी कि अनुत्तीर्ण कितने हुए, लड़के कितने अनुत्तीर्ण हुए, 42% पास है तो 58% नॉन पास है। 700 लड़की हैं, 30% पास है तो 70% है नॉन पास है। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लड़की आ गई हमारी 490, ये आ गए हमारे 8, 8 और 5 13, 3 1 3 और 1 4, इतने आ गए। अब इनको जोड़कर ये 1100 और 700 1800, अब ये देखेंगे कि 1800 का जो ये है इतना प्रतिशत बैठता है या नहीं, 62 सी 2/3%। 8 9 3 12 2 1 4 4 8 1 9, ये हो गया हमारा। 2 से काटेंगे, 2 नीम 18, 2 चौके 8, 2 छिक 12, 2 चौके 8, अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण नहीं होते होंगे, नहीं 58%, ये गलत हो गया हमारा। 638 आएगा भाई ये गुणा करके, तो 638 में जोड़े 1000, 1090, 1120, यानी कि 1128, 1128 देखना है हमें। 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, 2 चौके 8, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 छिका 54, बच गया 2, 9 दूनी 18, बच गया 6, 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि बेस्ट 2 3% आएगा, यानी कि बिल्कुल ठीक है हमारा। पहला गलत है, दूसरा ठीक है, तो ओनली। इसमें क्या बोल रखे हैं कि 3.5 लाख रुपए में कार खरीदी, 4 लाख
48,000 रुपये बेच दी तो लाभ कितना होगा, 28% होगा। चलो देखते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कितनी होगी हमारी, कैंसिल हो गई। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 175 आ गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना हो गया 49 बटा 175 का डिवाइड करेंगे तो 25 होता है 175, 25 चौका 100, बिल्कुल 28% आ गया। कल स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरे में क्या बोल रखा है कि 10 रुपये में 6 संतरे इधर से खरीदे, इनकी 6 संतरे हैं जो 10 रुपये में खरीदे, तो एक संतरा 10/6 में ये सीपी है। एसपी कितना है, 6 रुपये में 4 संतरे बेचे, 4 संतरे 6 रुपये में, तो एक संतरा 6/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 4 पंजे 20, 3 6 18, काटेंगे 2 पर 10, 2 नहीं, यानी कि एक की कटौती हुई कितने पे, 10 पे, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 10%, जबकि दे रखी इतनी 20%, तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। दूसरी लास्ट देखो, लास्ट में देखा कि 12% और 5% क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 418 में बेचा गया। वस्तु का मूल्य 250 रुपये था, अभी देख रहे हैं 250 रुपये में 12% की छूट बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 88% पे। फिर 5% की छूट देंगे, 5% छूट देंगे तो बेचेंगे कितना, 95 पे। 25 पे 10, 25 चौका 100, 4 पे 22, 10 पे 1 जीरो काट दें, 2 पे 2 पंजे 10, 2 पे 11, 5 पे 19, 11 99, 9 11 11 9 20, 209 आएगा, बिल्कुल गलत बात है। और ये हो भी नहीं सकता, 250 रुपये मूल्य कैसे हो सकता है, देखो 418 है और लॉस भी हो लिया, मान लिया 12 और 5 17, मोटा मोटा 17% का लॉस के बाद चीज 418 की है, लॉस के बाद चीज 418 रुपये की है, इनकी 17% का लॉस है, इनकी 83% की वैल्यू जब इतनी है 418, तो 100% की तो 418 से बहुत ज्यादा होगी ना, तो ये तो वैसे ही गलत है। अब देखते अंदाजा लगा सकते थे तो तुम्हारा ओनली 1 वाला ठीक हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है कि धारा के साथ एक व्यक्ति की गति 15 किलोमीटर है, यानी कि x + y हमारी कितनी 15 है, तो धारा की गति y दे रखी है हमें 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x की इतनी आ जाएगी, x की आ जाएगी 12.5, यानी कि बोट की आगे हमारी 12.5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, और स्ट्रीम की आगे 2.5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, तो धारा के विरुद्ध क्या हो जाता है हमारा, x - y हो जाता है, तो बिल्कुल 10 आएगा, यानी पहले स्टेटमेंट हमारी क्या सही है। दूसरे में क्या दे रखा है कि शांत जल में एक नाव की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा पर वह की शांत जल में नाव है, यानी कि स्पीड किसकी दे रखी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल है यानी कि बोट की स्पीड दे रखी है। जब शांत जल बोला जाता है तो समझ लो कि नाव की खुद की स्पीड है, तो x की जो स्पीड है नाव की वो कितनी है 22 किलोमीटर प्रति आवर, धारा की कितनी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति आवर, तो धारा के अनुकूल दिशा में तय की दूरी 5 किलोमीटर है क्या, धारा के अनुकूल जाओगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 22 और 3 25, और 12 मिनट में जहाँ है तो 5 कम 12 मिनट है तो घंटे बनाओगे तो डिवाइड बाई 60, 12 में 12 पंजे 60 पंजे 50, बिल्कुल 5 किलोमीटर। दूसरी स्टेटमेंट सही, यानी कि ओनली बोथ ए एंड बी। ये होती है आपकी वीडियो स्टॉप, ये हो गया आपकी खत्म। ये थे 41 क्वेश्चन, कितने थे 41 क्वेश्चन आए हुए थे मैथ के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।